हाथों को खुदावंत के लिए उठाओ और प्रार्थना करो वचन के लिए, इस खजाने के लिए, इस कीमती जीवन की बातों के लिए कि परमेश्वर पिता जो मैं सुनने जा रहा हूं, तेरा कलाम, तेरा पवित्र वचन जो मेरे लिए जीवन है परमेश्वर खुदा, इसके साथ आज मुझे खड़ा करना, वफादार करना। जो कुछ मैं सुनूं उसकी समझ मेरे अंदर बैठ चुकी है। तेरा वचन आज मेरे दिल की तख्तियों पर लिखा जाएगा और मैं उस पर चलूंगा। इस वचन में कोई रुकावट नहीं आएगी सुनने में, इसे लेने में, पूरा करने में। ये मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से। ऐसे आप बोलो परमेश्वर के सामने। खुदा का हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर आ चुका है और तुम्हारा मन खुल चुका है और तुम बरकत पा चुके हो यीशु नाम से। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर कलीसिया, ताकि आत्मा में खड़े रहो परमेश्वर के साथ आज के वचन के लिए, ताकि हम इन खूबसूरत जीवन की बातें जो महान परमेश्वर का वचन है जो उसने हमें दिया है, जैसे वो लड़की जो जम्मू से आई थी जिसने परमेश्वर से बेटा लिया एक, और क्या कहते हैं उसको, परमेश्वर से बेटा भी लिया और 2 बार जो काला जादू उनके घर में हुआ था, तो उसमें एक दर्शन आया उसको मेरे रूप में। एक्चुअली में मैं प्रार्थना करता हूं कॉन्टिन्यू कि परमेश्वर, कोई भी बिलीवर किसी विषय में परेशान है, दुखी है, हालात में या आगे पीछे या संगति में नहीं आता, तो आप मेरे रूप में परमेश्वर ने दर्शन दो। मैं से प्रार्थना करता रहता हूं, उनको वर्ड दो, उनको बताओ उनकी प्रॉब्लम खत्म होगी, ये चला गया हालात। ऐसे में आपके लिए कॉन्टिन्यू प्रार्थना करता रहता हूं। तो जब मैं करता हूं, क्योंकि मुझे मैं कैसे आ सकता हूं आपके सपने में, मैं तो मनुष्य हूं, खुदा का दास तो हूं लेकिन मनुष्य हूं। लेकिन जो मैं प्रेयर करता हूं उससे परमेश्वर वो काम करता है। परमेश्वर ने उसे दिखाया कि 2 सांप हैं और मैं वहां खड़ा हूं, और वो यकीन नहीं कर रही थी कि ये, जब मैंने उससे कहा, मतलब मैंने नहीं, परमेश्वर ने उससे कहा, आत्मा ने उससे कहा कि ये सांप मरे हुए हैं, खत्म है, काले सांप। उसने कहा नहीं, उसको यकीन नहीं हो रहा। फिर जब कीड़ियां उसको खा रही थी फिर उसे समझ आया हाँ ये मरे। तो फिर उसको जब उठी समझ आया, तो समझ आया हाँ वो 2 बार का ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है परमेश्वर ने। उसी के बाद ही उसका जो भाई था वो पूरी तरह से प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है और फिर सारा कुछ अच्छा हो जाता है ना। तो ये मैं जो प्रेयर करता हूं, जो मैंने पिछले दिनों भी मैं आपको एक पॉइंट बताया कि आपने जब भी प्रार्थनाओं पर बैठना है, चाहे किसी के पास बेबी नहीं है, कोई घर नहीं है, कारोबार नहीं है, मैं कॉन्टिन्यू आपके लिए प्रेयर में रहता हूं, आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा काम ही ये है ना। क्योंकि जितना आपका भला होगा उतनी मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि मुझे काम ही यही दिया गया, मेरा तो और कोई काम ही नहीं है ना। आपकी उन्नति, आपकी बरकत, आपका अच्छा सब कुछ बेस्ट, यही तो मेरा काम है। जब आपके लिए अच्छा होता तो मुझे आपसे भी ज्यादा खुशी होती है, पता ही नहीं पता, तो मैं क्यों चाहूंगा आपका बुरा हो या अच्छा ना हो। तो मैं तो इसी काम के लिए हूं। लेकिन जब आप लोगों को सिखाया जाता है तो कई लोग इसे मानते नहीं, क्योंकि शरीर में जो भी कानून, लॉ, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस, आपको चीजें समझाई जाती है, ऐसे चलना है, ये करना है, तो शरीर में जो लोग हैं वो नॉर्मल लेते, सुनते चले जाते, वही फंसे रहते, वही नॉर्मल। क्योंकि मैं तो हूं ही आपके लिए, मेरा तो काम ही आपके लिए, मुझे तो परमेश्वर ने अभिषेक ही इसी काम के लिए किया ताकि आपका भला हो, आपकी जिंदगी बेस्ट हो। अब तुम लोग जब प्रेयर में बैठते हो तो उस समय याद करना कि जो खुदा के दास हमारे ऊपर ठहराए गए, जो प्रार्थनाएं हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी इस विषय के लिए, जो भी आपका विषय है, चाहे बेबी नहीं, मैं रिसीव करती हूं या करता हूं, ये काम हो चुका है। खुदा के दास भी प्रार्थना करें और हम भी बिलीव करते परमेश्वर हो चुका, ऐसे करके आपने रिसीव करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मन और अच्छा होगा,
मजिस्ट्री के प्रति, अगुए के प्रति, फिर और ज्यादा काम होंगे आपकी जिंदगी में। मैंने पिछले 6 महीनों से एक वर्ड देना स्टार्ट किया, पिछले 6 महीनों से कंटिन्यू। मैंने कहा जिस दिन प्रभु भोज होता है उस दिन आपने व्हाइट कपड़े डालने। पता नहीं कुछ लोगों का कैसा दिमाग है, सुनते रहते आ जाते ऐसे। इसका मतलब ध्यान रखने वाले नहीं, उस बात को, अगुए के मुंह से निकलने वाले वचन को आदर देने वाले नहीं। उसे आदर देना है अपने वचन को। जब परमेश्वर ने आपको कहा है तो व्हाइट कपड़े 2 दिन डालने। संडे, महीने के पहले हफ्ते, चाहे वो संडे आए चाहे वीरवार, ये दोनों में आपने डालने हैं। जो भी वीरवार आता है या संडे, ये वचन पूरा करना है। और ब्रांचेस में भी करना, हर जगह करना है। कितनों को बात समझ आ रही? ये वचन है परमेश्वर ने मुझे दिया, आपने बस करना है, इसमें आपकी बरकत है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अभी हम आज उसमें से मेरी डायरी निकाल कर देना, सेंटर में खोल के ये दे देती है गुड़िया। फ्लैप खोलोगे ना, फ्लैप तो पिछले वाली जिप, हाँ पिछले वाली, ये वाली, हाँ इधर देखो। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस बात पर ध्यान देना जो आज वचन आप सुनने वाले हो, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं प्रभु भोज के ऊपर शिक्षा। किसके ऊपर? कभी कभी हम लोग प्रभु भोज के ऊपर शिक्षा थोड़ी देते हैं, या और जो आत्मा की बात है वो करते हैं, लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट ही पूरा इसी पर है, इसी आधार पर शिक्षा है। और ये क्यों है, इसमें भी परमेश्वर की कोई मर्जी है बड़ी, जो आपको सीखना इसमें बड़ा जरूरी है। जो खुदा है वो तो अनंत काल से है। कब था ये दुनिया, उसने कब रची, इसके बारे में किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना परमेश्वर ने खुद वचन में रिकॉर्ड दिया, तो ना ही इसके पास, साइंस के पास रिकॉर्ड है। जब हम उत्पत्ति की बुक पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा है आद में, या हिंदी में पढ़ेंगे आदि में, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, आदि मतलब जिसका कोई टाइम का पता नहीं है, कब, करोड़ों साल भी हो सकते हैं। क्या परमेश्वर ने किया, हमें जितना बताया हमें उतना समझना है। कितनों को बात समझ आती है? जब तुम्हें करोड़ों बातों का नहीं पता, तो एक बात अगर परमेश्वर ने हमें नहीं बताई तो हमारा भी काम नहीं है उसमें ज्यादा दिमाग लगाना। जितना परमेश्वर ने बताया उतने में हमें क्या रहना है, फेथफुल, विश्वासी बने रहना है। अगर हमें परमेश्वर ने यह बताया कि आदि से मतलब टाइम नहीं, खरबों साल भी पहले हो सकता मैंने बनाया, बीच में बिगड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको हमारा काम सोचना नहीं है। जो अब परमेश्वर ने हमें कहा है करने के लिए, हमें वो करना है, वो चलना है अपनी जिंदगी में। ये बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हमें फालतू दिमाग को इधर उधर नहीं लगाना। जब आप फालतू लगाओगे तो दुष्ट आत्मा, शैतान, नेगेटिविटी भी काम करने लगेगी। लेकिन मैं आज प्रभु भोज पर बात करता हूं। एक्चुअली प्रभु भोज का जो मीनिंग है, शुरू से जैसे दुनिया रची गई, इसको परमेश्वर ने एक वचन में सोचकर, इस वचन को सोचकर छुटकारे का नियम बताया है। छुटकारे का नियम, प्रभु भोज क्या है? एक छुटकारे का नियम। अब मैं ये समझाता हूं आपको अभी कुछ मिनटों में, ठीक है? इसके लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा 4 किताबों में। पुराने नियम की 4 किताबों में निर्गमन, लेव व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था सार, इन 4 किताबों में शुरू में इस विषय को फंसा करके बात होती है। हालेलुया। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे फंसा को, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में पास ओवर। क्या बोलते हैं इसको? फंसा को क्या बोलते हैं पुराने नियम में, इंग्लिश में?
ये तो हिब्रू का शब्द हो सकता फंसा, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं पास ओवर, जिसका मतलब होता है किसी मुश्किल से, किसी परेशानी में, किसी जंजाल से छूटकर पार हो जाना। इसका मतलब होता है पास ओवर, किसी चीज से निकलकर पार निकलना। कितनों को बात समझ आ रही? इंग्लिश में ऐसा इसको बताया गया है। लेकिन जब इसको हम जब वहां पढ़ते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को ये जो फसा का पर्व था या फसा का एक लॉ था, क्यों कहा कि ऐसा करो, क्यों कहा, ये बड़ा विषय, ये पढ़कर देखते हैं ऐसा क्यों परमेश्वर ने कहा। ठीक है, तो मुझे इसके लिए निर्गमन में जाना पड़ेगा सबसे पहले, और वहां से आपके लिए इसको हिंदी में तो निर्गमन बोलते हैं, लेकिन इसको पंजाबी में बोलते हैं कूच की बुक। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोडस। कितनों को बात समझ आती है? ठीक है, तो यहां पर हम अभी इसको ये पढ़ेंगे यहां से 12 का। अभी यहां पर ये जो फसा है, अभी इन्होंने मनाया नहीं, इस वचन को अभी पूरा नहीं किया, अभी ये वचन दिया है। क्या दिया परमेश्वर ने? ये मूसा के द्वारा परमेश्वर ने वचन दिया। जैसे मेरे द्वारा आपको वचन देता है परमेश्वर, बाथरूमों की सेवा कर लो, इधर बिल्डिंग बन रही, आओ, आपको आना चाहिए, तो ये आपके लिए वचन है। आप सोचते हैं ले मैं 10वां वेला किते इथे सेवा करा आगे, चीजा दो, चीजा कोठियां कारा दो, ए आईलैंड शदाई बन थोड़ी आए सेवा करने। कितनों को बात समझ आती है? कुछ लोगों का दिमाग बस ऐसे, इसीलिए फुर आना ढीले और जाना फुर। तरस आता है ऐसे लोगों पर मुझे। सबसे बाद में और सबसे पहले भागना, ये नेगेटिविटी है आपके जीवन में। अगर ये काम करती रही तो वो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर सकती है। सच्ची, मेरा काम है तुम्हें हर उस जगह जहां शैतान का अटैक होना है, तुम्हें सुरक्षित करना परमेश्वर के वचन से। लेकिन शारीरिक मनुष्य उस बात को हल्का लेता है, शारीरिक मनुष्य उस बात को ले नहीं पाता, उसकी समझ में वो बात बैठ नहीं पाती कि ये मुझे ऐसे क्यों समझा रहे। मैं अगुआ हूं, अगुआ आपके ऊपर हो, और मैं रात दिन परमेश्वर की इच्छा में चल रहा हूं, और जहां शैतान का अटैक होना है वहां मुझे आपको बचाने का वचन देना है। अगर आपने पकड़ा तो 100% बचोगे, नहीं पकड़ा तो अटैक होगा, फिर मन खराब होगा, चीजें खराब होगी। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां से जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं आपके लिए एक वचन। 12 का 1 से लेकर 8 तक पढ़ते पहले। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से ले, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वह उसके मांस की उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। हालेलुया। ये वचन मैंने पढ़ दिया।
पढ़ने के बाद तुम्हें अभी समझ नहीं आया होगा, मुझे समझाना पड़ेगा और मैं समझाता हूं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए अभी आपको अपना दिल दिमाग सामने रखना पड़ेगा परमेश्वर के पास समझने के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, यहां तुम बैठे हो। एक दिन इस यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया के हर देश में होगा, क्योंकि मैंने ये दर्शन देखा है। तुम हैरान हो जाओगे इस मिनिस्ट्री में जितने लोगों ने इस मिनिस्ट्री को ठोकर मारी या टांग मारी, लात मार कर चले गए, या समझा नहीं जो परमेश्वर आपको यहां लेकर आए थे या आपको मेरे साथ चुना था। इस बात को कभी सीखा नहीं आप लोगों ने, क्यों मुझे परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में लेकर आया या चुना। आपको हो सकता दूसरी जगहों से भी लेकर आए परमेश्वर, उसका एक मीनिंग था यहां की पावरफुल टीचिंग। इस टीचिंग के कारण बहुत कुछ खड़ा हो रहा है पंजाब में। इस टीचिंग के कारण कुछ अगुए बेचारे बेबस हो रहे, क्या करें, और कुछ भी बोल रहे हैं। आप जानते हो कल मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं सुबह, एक टीचिंग के ऊपर। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वीडियो होगी कल सुबह 8 बजे आपके लिए। और उस वीडियो के पीछे कारण है, हमें हमारी टीम के 1-2 मेंबर को किसी की कॉल आई, धमकियां भरी कॉल। क्या आई और किन्होंने की कॉल, वो कल सारी उस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आपकी उन्नति नहीं होगी, उन्नति होगी इसमें, सच्ची। कुछ ऐसा मैं रात को काफी देर तक प्रेयर में रहा और परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई है जो उस वीडियोस में मैं वचनों को आपको देने वाला हूं कल सुबह 8 बजे। रेडी रहना, क्योंकि इस मीटिंग्स के बाद, सारी मीटिंग्स के बाद वो रिकॉर्ड होगी आज यहाँ, ठीक है। सुबह आपको मिलेगी, मिस मत करना। एक जबरदस्त टॉपिक होगा, जबरदस्त चीजें होंगी इसमें। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो मैं ब्रांचेस में जाता हूं शरीर को मारकर, जिनको मेरी समझ नहीं आई। मैं नहीं हूं ईगो वाला बंदा, दीन हूं। खुदा ने मुझे ऐसा मन दिया, मेरी फैमिली को ऐसा मन दिया है। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ के अंदर ऐसे कभी होता ही नहीं कि मैं कोई दासी हूं बड़ी वाली। मेरे बच्चों को ऐसा होता ही नहीं कि हम बड़े किसी दास के बच्चे हैं। वो नॉर्मल रहते हैं जैसे दीन होते, ऐसा होता नहीं है कभी, लेकिन हमारे साथ ऐसा है। कितनों को बात समझ रही? इसीलिए परमेश्वर मुझे जो समझ दे रहा है वचनों की, वो बड़ी है। लेकिन लॉन्ग टाइम से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना बड़ा ज्ञान देता हूं, इतनी बड़ी हीलिंग्स करता हूं, उसका फल बड़ा होना चाहिए था, लेकिन नजर नहीं आ रहा उस तरफ जो आना चाहिए था। मतलब जितना तेज आना चाहिए था, हुआ बड़ा तेज है। क्योंकि हैरान करने वाली ये मिनिस्ट्री 8 सालों में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना सिस्टम दुनिया में आज तक मिनिस्ट्री 8 सालों में खड़ा नहीं कर पाई जो ये मिनिस्ट्री खड़ी कर पाई है। हम मेहनत कर रहे हैं लोगों पर। मुझे खुशी होती है जो लोग हमें बुरा बोल देना, उन्हीं के टूटे हुए लोगों को हम बैक स्लाइड जो हो जाते हैं फिर से प्रभु में ले आते हैं। सोचो, वर्क करके, कैसे मेहनत करके, लोगों के बीच में जाकर। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। बाइबल में तो यीशु ने कहा था, एक व्यक्ति की 100 भेड़ें हैं, एक खो गई तो 99 को छोड़कर उस खोई हुई के पीछे जब जाता है तो उसको जब मिलती है तो उतनी खुशी 99 उसके पास है, उतनी खुशी नहीं होती जितनी उस खोई हुई के लिए होती है। फिर वो कहता है, ऐसे ही जब तुम में से कोई पृथ्वी पर भटक जाता है तो जो अपने आप को उसको लाने में झोंक देता अगुआ, तो उस भेड़, वो आदमी, वो मनुष्य जब बचाया जाता है तो जैसे वो एक भेड़ के लिए खुशी होती है, ऐसे लाखों स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं जब पृथ्वी पर एक रूह बचती है। तो इसके लिए कैसे होने चाहिए सारे अगुए, कैसे मन होने चाहिए और आपस में कितना अच्छा रिश्ता होना चाहिए। है तो हम सब एक,
लेकिन ये अभिलाषाएं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा रहूंगा, ये जो अभिलाषाएं यही सारा गड़बड़ कर रही। और एक दिन इसका ख्वाजा भुगतना पड़ेगा। पंजाब में भी परसिक्यूशन आएगा, इसी कारण चीजें गड़बड़ हो जाएगी अगर ये ठीक नहीं किया तो। और ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर ये नहीं ठीक हुआ। मेरे पास एक अगुआ आया सिंगापुर से, जन्म उसका वही हुआ। वो कहता मैं जट सिख हूं। उसने अपने मुझे गवाही दी। फ्राइडे मेरे से स्पेशल मिलकर गया, मुझसे टाइम लिया उसने स्पेशल। मुझसे बड़ा था, 70 साल की एज थी उसकी, लेकिन वो मुझे जो रिस्पेक्ट दे रहा था वो इसलिए दे रहा था क्योंकि मुझे ये यूज कर रहा खुदा उसके लिए, क्योंकि वो 50 सालों से सेवा कर रहा है। उसके पास 100 लोग हैं, इधर गिनती कोई नहीं, बहुत बड़ा यूज कर रहा है परमेश्वर मुझे। उसने कहा मुझे एक दर्शन आया है पंजाब के लिए, मैं इसलिए यहाँ आया पंजाब में। कहता है यहाँ परसिक्यूशन होगा, आने वाले दिनों संताप आएगा। तो मैंने कहा ये तो मुझे 2 साल पहले परमेश्वर ने बता दिया था, लेकिन मैंने कोशिश की कुछ अगुओं से अप्रोच करने की, प्रपोजल रखने की, लेकिन उनका दिमाग है मेरे चेले बन जाओ अगुओं का, आप हमारे पास आओ चेले बनो, ये आपके साथ भाइयों वाला रिश्ता हमें मंजूर नहीं। ये सोच है। कितनों को बात समझ आ रही? ये गड़बड़ है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आपको बढ़ना पड़ेगा आगे। जो मैं सिखा रहा हूं ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे बेस्ट के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? तो मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पर। अकॉर्डिंग टू जो नॉनवेज नहीं खाते, कोई डेरों से आए बाबाओं की शिक्षा के द्वारा, उनको पता चल जाए क्रिश्चियनिटी में नॉनवेज खाते तो उनको नेगेटिव करेंगे लोग। ठीक है, तुम रोज नॉनवेज खाते हो, दुनिया की हर चीज नॉनवेज है। कितनों को बात समझ आती है? जो दही है ना, दही, उसको चेक करो साइंस से, वो नॉनवेज है, नॉनवेज। दूध नॉनवेज है। सब्जियां जो है वो जीवित चीज है जिसको आप मारकर खाते हो। जब आप एक साग को तोड़ते हो ना, साग के एक टंडल को, तो उसकी मौत करते हो, वो मरता है पहले जब तोड़ते हो, तो उसमें से जो ब्लड निकलता है ना ग्रीन कलर का, उसका ब्लड है जिससे वो जीवित है। तुम्हें अलग अलग तरह के ब्लड मिलेंगे पौधों में। कितनों को बात समझ आ? वो निर्जीव चीजें नहीं है, वो पत्थर नहीं है, मिट्टी नहीं है, सूखी हुई लकड़ नहीं है जो वो आप कहो मैं किसी चीज को मारूंगा नहीं। आप अभी यहां वो लेकर आओ मशीन, क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी मशीन बोलते है ना, सूक्ष्मदर्शी मशीन। अभी है माइक्रोस्कोप, ऐसे बोलते माइक्रोस्कोप, मैं हिंदी में या पंजाबी में बोल रहा था। उसको यहां रख दो, अभी जाओ लेज लेकर आओ, लेज। मैंने एक वीडियो देखी साइंस की, वो लेज जो है उसको उसके रखकर उसको चेक करो, उसके ऊपर निक्के 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 सुंडियां जैसे जीव चल रहे थे जो जिंदा उसके ऊपर है। और हमें तो दिखते नहीं, हमारी आंख से हम लेज खाते हैं, मतलब जीव खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, तो बच ही नहीं सकते इस दुनिया में। पाप होता क्या ये दुनिया को पता ही नहीं। बाबाओं ने लोगों को डैमेज कर दिया उनका दिमाग, ये कहकर ये ना खाओ वो ना खाओ। कितनों को बात समझे? भाई मैं ये कुछ नहीं कहता क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन मैं एक शिक्षा दे रहा हूं। आपका जो मन है वो खाओ। आप हमेशा वेजिटेरियन जिसे समझते हो वो खाना चाहते हो वही खाओ, कभी ना नॉन वेज खाओ, ऐसा बाइबल में भी लिखा है। लेकिन जो खाता उसको भी नहीं मना किया है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर एक नियम दिया परमेश्वर ने उस समय शुरू में लोगों को, जो तुम्हें समझना होगा। मैं ये शिक्षा इसलिए दे पाया आपको क्योंकि ये आपको गड़बड़ ना कर दे आपका दिमाग। ये शिक्षा वचन की, इसकी अखंडता आपको समझनी होगी।
यहां पर परमेश्वर ने सबसे पहले बात की उनसे साल का पहला महीना। तो अभी इधर यूट्यूब उधर चैनल पर जो लड़का बैठा है ना, उसके व्हाट्सएप पर वो कैलेंडर दे दो, ठीक है, जाकर, ताकि वो मैं कैलेंडर आपको दिखाऊं। तो अभी ये जो साल का ऐसे बात हो रही है, मूसा को परमेश्वर ने कहा ये साल का पहला महीना है, उस समय जो भी टाइम था, और उस महीने का नाम भी रखा गया था उस जमाने के लोगों के द्वारा। तो परमेश्वर ने उसे कहा इस साल के पहले महीने के 10वें दिन ऐसा करना, क्या करना कि मेमना, घराने के पीछे एक एक मेमना रखना है। और जब 14 तारीख हो जाएगी, 14, तो वो जो मेमना है, चाहे वो भेड़ों में से हो, चाहे वो बकरियों में से हो, 1 साल का हो, ऐसे बताया, हर चीज को परफेक्ट तरीके से समझाया, वो 1 साल का हो। जब वो 1 साल का हो जाएगा तो जितने लोग हैं घर के, अगर वो कम है तो पड़ोसी को भी मिला लो साथ में, ताकि चेक कर लो ये सारे तुम खा सकते हो, ठीक है। और उस समय परमेश्वर ने बताया कि उस मेमने को वो नर चाहिए, नर मतलब मेल, मादा नहीं चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए, ऐसे करके बताया। फिर ये बताया परमेश्वर ने कि उसे आपने कैसे बलिदान करना है, कैसे उसे भूनना है और कैसे खाना है, और सुबह तक उसके उसमें से नहीं चाहिए। और उससे पहले जब उससे बलिदान करोगे, उसके ब्लड को अपनी चगाठों पर, वो सेरू जो होता है इस तरफ और चगाठें होती है घरों के बाहर, उस जमाने की बात है जब पृथ्वी पर बड़ा खतरनाक अंधकार था। अभी भी अंधकार है, अभी भी खतरनाक अंधकार चल रहा है, लेकिन बिलीवर्स के लिए वो नहीं है, विश्वासियों के लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन उसके बाद ये परमेश्वर उनको ऐसे क्यों बता रहे हैं ऐसा करो? ये जो पास ओवर, ये जो फसा है, ये जो शब्द उसने परमेश्वर ने कहा ऐसा करो, ये परमेश्वर अब उनको छुटकारा देने वाला था। कहां से? मिस्र की गुलामी से। उन अंधकार की शक्तियां, जो वहां अंधकार की शक्तियां मिस्र की गुलामी में काम कर रही थी, उनसे उन्हें छुटकारा देकर एक ऐसे देश में लेकर जाने वाला था परमेश्वर, जहां वो संसार की अंधकार की शक्तियों से छूटकर परमेश्वर से रिश्ता बनाकर परमेश्वर के साथ जिए, एक पवित्र रिश्ता। कितनों को बात समझ आ रही? ये ऐसा परमेश्वर करने वाला था, ठीक है। अगर मैं इसको 13 का 9 पढ़ता हूं, एक वचन यहां तो लिखा था 5 में तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। ये क्यों ऐसे परमेश्वर उनके दिमाग में ये बात डाल रहा पहले से, ठीक है। और इसके बाद जब हम 13 पढ़ते हैं, 13 का 10 पढ़ते हैं, सॉरी 13 का 13 का 9 और 10 वचन पढ़ते हैं, तो यहां पर ऐसे लिखा है, फिर ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरेगी, जिसे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रति वर्ष नियत समय पर माना करना। हालेलुया। अगर मैं इसका एक और वचन पढ़ता हूं, इसी का यह वचन मुझे मिलेगा 13 का 10 वचन मिलेगा, ठीक है। 13 का 10 वचन तो हो गया पूरा। गिनती में हम जाएंगे पुस्तक में आपके लिए। इस यहां से एक गिनती का 9 का 10 पढ़ेंगे। क्या लिखा? 9 का 10 में लिखा, इजराइलियों से ये कह के, चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो। तो नंबर थोड़ा सा मिस हो गया लिखने में मुझे, मैं अभी बताता हूं।
एक वचन है जिसमें परमेश्वर ने कहा था कि वो जो तुम्हारा निर्दोष मेमना है उसकी हड्डी तक नहीं तोड़नी। क्या नहीं करनी? मैं अभी थोड़े समय में पढ़ाता हूं ये वचन आपको, लेकिन अभी ध्यान दो इस पर, क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा। अब ये जो विषय है ये पहले से यीशु मसीह के आने का नियम तैयार हो रहा है, पहले से। हालेलुया। निर्दोष का मतलब क्या होता है? जिस उस मेमने को बलिदान करना था वो बीमार नहीं होना चाहिए, उसको चोट नहीं लगनी होनी चाहिए, लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा कुछ जुरी चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ निर्दोष। और जब उसको बलिदान करना उसकी हड्डी तक नहीं तोड़नी। कितनों को बात समझ आ रही है? अब जब इसको हम पढ़ रहे हैं, इस नियम को पुराने नियम से जो इजराइलियों को दिया, और जब इजराइलियों को दिया तो वो लोग क्या कर रहे थे? इसको बड़े विश्वास से कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने इसी नियम से उन्हें मिस्र से निकाला और लेकर कहां जा रहा हो? एक ऐसे देश में यहां वो पवित्रताई से, बिना डर के, बिना हालातों से, प्रॉब्लम्स, बुरी बातों से, संसार की नेगेटिव बातों से बचकर एक पवित्र जीवन को जिए। एक ऐसा जीवन परमेश्वर ने देना चाहता था जो आदम और हवा के कारण पृथ्वी क्या हो गई थी? श्रापित। मनुष्य क्या हो गया था? श्रापित। लहू का बलिदान करना या जानवर का बलिदान करना परमेश्वर से आया है। इसके बाद शैतान ने भी इसी को यूज किया अलग अलग जगहों पर। दुनिया में अभी बहुत जगहों पर देवी देवताओं के आगे भी जानवरों की बलि होती है, और सियाने बाबा, तांत्रिक बाबा ये भी बलियां करते हैं जानवरों की। लेकिन ये बात परमेश्वर से थी शुरुआत में, क्योंकि जो मनुष्य के ब्लड में पाप था, बाइबल में लिखा, वो पाप से, वो लहू से माफ था। कितनों को बात समझ आ रही? जो मनुष्य के ब्लड में पाप है वो किससे माफ था? लहू से माफ था। और जो जानवर थे, टेम्परेरी सॉल्यूशन था पुराने नियम में जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। लेकिन परमेश्वर अब एक सिस्टम खड़ा कर रहा है पुराने नियम में, जिसे पुराने नियम में पास ओवर बोलते हैं। एक मैं इसका शॉर्ट पार्ट तुम्हें समझा रहा हूं, अगर मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी और टीचिंग हम देंगे। आज इसे शॉर्ट में तुम्हारे दिमाग में डालेंगे, ठीक है? लेकिन एक चीज और याद रखना, मैंने इसे चारों किताबों में आज खूब पढ़ा, कल भी पढ़ा, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा था पढ़। ये 7-8 जगह पर ये चैप्टर लिखा हुआ है। मैंने सारे जगह पर जब पढ़ा तो सारी जगह पर पढ़ने वाले को ठीक से समझ नहीं आती, कुछ शब्द आगे पीछे थे। लेकिन एक जगह पर मैंने देखा ट्रांसलेशन की गड़बड़ हो गई, तो मैंने सोचा ऐसे कितनी जगहों पर ट्रांसलेशन की गड़बड़ है जो हमारे लोगों को समझ नहीं आती, और वो लोग क्या करते हैं, बस हला करके थोपते हैं चीजों को और झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कितनों को बात समझ आती? यहां से मैं एक वचन पढ़ाता हूं तुम्हें, ट्रांसलेशन की गड़बड़ पुराने नियम की, जो तुम्हारे लिए बड़ी मेन है। ये मिलेगा हमें व्यवस्था विवरण में वचन, ठीक है, इसी पास ओवर के ऊपर, ठीक है? हाँ, ये मिलेगा हमें वचन 16 अध्याय में, और 16 अध्याय का ये जो वचन ऐसे लिखा 16 की 2 में, इसलिए जो स्थान यहोवा अपने निवास का, अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़, बकरियां और गायें, बैल फंसा करके बलि करना। अब अकॉर्डिंग टू नियम वो 2 ही चीजें थी, भेड़े और बकरियां, लेकिन यहां ट्रांसलेशन ने क्या कर दिया, गाय बैल भी बीच में ऐड कर दिए। कितनों को बात समझ आ रही? जबकि ये जो फंसा था ये यीशु मसीह के जीवन को लेकर ही वचन आया था। ये छुटकारे का जो लॉ था, टेम्परेरी लॉ था उनके लिए। किसी देश अंधकार की शक्तियों से बाहर लेकर एक देश देना, ये असल छुटकारा नहीं था इजरायलियों के लिए। अभी ये टेम्परेरी छुटकारा था, लेकिन उनके लिए वो भी खतरनाक था। उनके लिए तो उस गुलामी में जीना परेशानी थी बहुत तगड़ी। वो दुहाइयां दे रहे थे, वो परेशान थे,
जैसे मान लो आप गरीबी में गुलाम हो, आप किसी बीमारियों में गुलाम हो, तो आप भी ढूंढ रहे हो, आराम ढूंढ रहे हो। तुम्हें ये पता नहीं पवित्र वचन या वचन में लिखा है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही। दुनिया बाबाओं के पास जा रही, तांत्रिक बाबाओं के पास जा रही, कहां कहां टक्करे मार रही है। और जब ये जाते हैं तो लगे रहते हैं कितने टाइम तक, लेकिन जब खुदा के पास आते हैं ना, एक बार आए, दो बार आए तो हुला ला ला पता नहीं क्या दिमाग हो जाता है, ना काम तो हुआ नहीं। अरे एक दो बार आए हो, होगा, इतने जब हो रहे तुम्हारा भी होगा। बनो, कुछ 2-4 महीने आना शुरू करो, तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? सीखो यहां पर। लेकिन ये टेम्परेरी छुटकारा था पुराने नियम का, एक देश, एक गुलामी से। लेकिन ये यीशु मसीह को दर्शा रहा था पुराने नियम में। पूरा जबरदस्त ये पॉइंट है, देखना कितना पावरफुल। मैं आगे जाकर तुम्हें पढ़ाता हूं, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यहां पर एक ट्रांसलेशन की हम गड़बड़ पढ़ते हैं कि गायें बैलें भी बीच में ऐड कर दी। बिल्कुल भी नहीं था, ये एक ही जगह पर गड़बड़ है, बाकी जगह पर कहीं भी नहीं। मैंने 7-8 जगह पर पढ़ा फसा का, और मैंने और भी किताबों में चेक किया और ज्यादा। मैंने तो ये 4 किताबों की बात की, वहां पर भी कभी भी गाय बैल की जो बलि थी वो फसा नहीं था। फसा सिर्फ भेड़ों और मेमनों को ही कहा गया था। और ये एक ही टाइम में होता था, साल के पहले महीने 14 को शाम को, गधूली का टाइम, जब ना तो शाम रात है और ना दिन है, शाम का टाइम, समझते हो, शाम का, उसको गधूली कहा गया। एकदम से वो टाइम बताया गया था। और जब उसको भूनना है, उस मेमने को खाना है, और उसको सुबह तक नहीं रखना है, ऐसा एक नियम था परमेश्वर ने दिया था। और बताया था इसी से मैं तुम्हें डिलीवरेंस दूंगा, छुड़ाऊंगा और तुम्हें छुटकारा दूंगा, ऐसा एक नियम था, ठीक है। लेकिन जब इसको हम नए नियम में जाते हैं, नए नियम पुराने नियम को लोगों को समझ नहीं आती, नया नियम पुराना नियम क्या होता है। इधर देखो, मान लो ये जो अभी ये पंजाब है, तो मैं पंजाब को मैंने आज से 1990 मेरा जन्म हुआ, 1979 में मेरा जन्म हुआ पंजाब में, अमृतसर में, ठीक है। तो 1979 ऐसे करके बोलते, पता नहीं हिंदी में, ठीक है। जब मेरा जन्म हुआ तो लगभग मुझे जो समझ आ गई थी कि मैं हूं उस जमाने में, तो 8-9 साल का था, 7-8 साल का था मैं जब मुझे समझ आ गई। तो कितना हो गया, सन 87-88, ठीक है। 87-88 में जो मैंने पंजाब को देखा, इस देश को देखा है, अब जो मैं देख रहा हूं ये पूरा चेंज है। लेकिन लोग तो वही थे, बोलो क्या थे लोग, वही दुनिया थी। लेकिन लोग बदलते गए, फैशन बदलता गया, चीजें बदलती गई, खोज बढ़ती गई। खोज से कारें पहले पुरानी होती थी, नई नई बनती गई, तो आज ऐसा युग आ गया है। लेकिन मेरी आंख के सामने हुआ। इसी तरह जो इजराइल के लोग थे, इजराइली, वो जैसे चल रहे थे, समय बीत रहे थे। तो आज से 2025 साल पहले, तो सोचो कैसे दुनिया होगी ना। 2025 साल पीछे जाओ तो कैसी दुनिया होगी। तो वो लोग जो थे वो ऑलरेडी यहोवा के साथ थे, आगे पीछे भी थे, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। ये सबसे बड़ा विषय जो लोगों को आज समझ नहीं आता। वो जब परमेश्वर के साथ थे तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का टाइम आया, यीशु मसीह इस दुनिया के लिए चानन, इस दुनिया के लिए रोशनी, इस दुनिया के लिए मार्ग, इस दुनिया के लिए एक बड़ा सॉल्यूशन। बाइबल में एक जगह पर लिखा, नप्तीली और एक और नाम लिया, वहां एक तारा चमका ताकि अंधकार दूर हो जाए। ये बड़े वचन है। यीशु मसीह का आने का मतलब था अंधकार दूर होना। अगर कोई यीशु मसीह में है, आज भी उसकी जिंदगी में अंधकार है, क्रोध है, नफरत है, गुस्सा है, क्रोध है, पाप है, झूठ है, चोरी है, ठग गए, तो
तुम्हें ठग पास्टर भी मिलेंगे, लोगों को लूटते हैं, ठगियां मारते हैं। नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन मुझे बड़ों काफी सारे लोगों का पता। और जानते जब ऐसे ये करते हैं, इनके साथ एक नेगेटिविटी काम शुरू कर देती है जो नहीं यूज करती है। तुम हैरान हो जाओगे, नेगेटिविटी इतना साथ देगी उनका, लोग गुस्सा करेंगे फिर छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, कहेंगे छोड़ो क्या करना है, इसलिए तब बंदा ही ऐसे। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ बिलीवर भी ऐसे होते हैं क्योंकि वो अंधकार से आजाद नहीं हुए। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। ये गलत जीवन अंधकार है। ये पत्थर, मिट्टी, जानवरों, पेड़ों की पूजा, धागे, तवीज, जादू टूना, ये अंधकार है। ये वो दुनिया का मालिक नहीं है, वो दुनिया का ज्ञान नहीं है। इस अंधकार में जो लोग डूबे हुए हैं वो सारी चीजें गलत करते हैं, वो राइट कर ही नहीं सकते। अगर तुम यीशु में आकर कर रहे हो गलत चीजें तो अभी भी अंधकार में हो। तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा अपने मन का परमेश्वर के सामने, जो सीख रहे हो उन बातों का, ताकि तुम बदल जाओ। और जब तुम बदल गए, तुम्हारी जिंदगी में बीमारियां नहीं रह सकती, हालात नहीं रह सकते। कितनों को बात समझ आती? नहीं रह सकते हालात। तुम आजाद हो जाओगे, तुम अच्छी बड़ी जिंदगी फिर जियोगे। लेकिन यहां पर अब तुम्हें जो समझना है वो बड़ा मेन है। इजरायली चल रहे थे, टाइम आया यीशु मसीह का और वो पैदा हो गया। जितनी जानकारी नबियों के द्वारा लिखी हुई थी यीशु के बारे में, कुछ फिगरेटिवली जानकारी थी जो उन्हें समझ नहीं आई, क्योंकि उसके बारे में, क्योंकि एक्चुअली में वो था ही राजाओं का राजा। बोलो, यीशु मसीह के बारे में लिखा था वो राजाओं का राजा होगा और उसकी शांति का अंत ना होगा और उसका राज अनंत काल का होगा। इजरायली शारीरिक थे, उनके दिमाग में था वो गद्दी पर बैठेगा, जैसे राजा लोग गद्दी पर बैठ के शासन करते। तो जो उसके लिए लिखा गया था सबसे पावरफुल ज्ञान उनको समझ नहीं आया। तो वो कहते नहीं नहीं, ये तो वो मरियम, ये इसका बाप, ये तो नॉर्मल है। जैसे दुनिया को समझ नहीं आती बात। दुनिया को तो इसलिए नहीं समझ आती क्योंकि बीच में धर्म, जात पात आ जाता है, इसके कारण। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर क्या होता है, ये बड़ा विषय आपके लिए कि इजरायलियों को नहीं समझ आया, उन्होंने नहीं उससे अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। उसने वो जो दुनिया में किसी भविष्यवक्ता ने नहीं किया था, वो मूसा को, शैमुअल को, एलिया को, अलीशा को, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के मन रखते थे उनके साथ। लेकिन जो नबियों ने नहीं किया था वो यीशु ने किया। और यीशु ने कहा मैं वही हूं जो मेरे बारे लिखा था। तुम्हें अगर मेरे पे यकीन नहीं आता कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो इन कामों से यकीन करो। लेकिन उनकी बुद्धि शैतान ने क्या कर दी थी? शरीर के कारण बंद। अगर आज हम यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, सीरियस नहीं है, क्या खुदा के दास के मुंह से पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, सीरियस नहीं, घर जाकर नहीं सुन रहे, अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ने के लिए ध्यान दे रहे, तो याद रखना फिर धोखा खा जाओगे आप, लॉस हो जाएगा तुम्हारा बड़ा। कितनों को बात समझ आती? इतना सीरियस है खुदाबंद में रहना। लेकिन अब यीशु मसीह आया, उसने तो सब कुछ प्रकट करके दिखाया, लेकिन वो लोगों ने नहीं माना। लेकिन जिन्होंने माना उन्होंने जीवन पाया उस समय। लेकिन उस समय बाद में जो मेन टॉपिक पर आते हैं, इसी टॉपिक पर जो हमारा मेन टॉपिक है फसा और प्रभु भोज, इस पर आते हैं। ये तुम्हें नए नियम में 3 जगह पर मिलेगा, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में फसा की बात, ठीक है। लेकिन मैं जो तुम्हें देने वाला हूं ये सिर्फ मैं तुम्हें लूका से पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि जो मुझे आपको पढ़ाना लूका में सबसे ज्यादा ऐड किया है। लूका ने 2 जगह पर भी ठीक है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा ऐड किया है।
तो इसलिए मैं लूका से ये बात तुम्हें समझाऊंगा, फसह की और प्रभु भोज की। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर अब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा, तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया। अखमीरी रोटी, इधर देखो ध्यान से, पुराने नियम में परमेश्वर ने उन्हें जो फसह दिया था, फसह का नियम 14 तारीख को शाम को फसह बलिदान करना था, अगले दिन अखमीरी रोटी का पहला दिन था, और ये 7 दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। पहले दिन एक महासभा करनी थी और 6 दिन नहीं करनी थी, लेकिन अखमीरी रोटी खानी थी, और 7वें दिन फिर महासभा करनी थी और उस दिन कोई भी काम नहीं करना था। कितनों को बात समझ आई? ऐसा करके उनके लिए 8 दिन का एक प्रोसेस था छुटकारे का। जैसे थोड़े दिन पहले मुझे भी परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, मैंने 7 दिन बोला लेकिन 8वां दिन अपने आप खुदा से आ गया। कितनों को बात समझ आ रही? मैं भी एक प्रोसेस को कर रहा था। जैसे वो एक बेटी कह रही थी कि अब 21 दिन की प्रार्थना थी उन दिनों में, तो कहती उन दिनों में जो हमारा फेथ था, मन था, उसमें परमेश्वर का हाई फ्लो आ गया हमारी डिजायर में, बिलीव में, उस दर्शन के कारण। तो ये सब कुछ जो मैं करता हूं आपके फ्लो को बढ़ाने के लिए करता हूं, आपके अंदर परमेश्वर का हाई फ्लो काम करे, सामर्थ का, विश्वास का, रिश्ते का, वचन पूरा करने का। जिसके अंदर ये आ गया ना, वो बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। तुम ये करना चाहते हो, ये लाभ लेना चाहते हो, या नॉर्मल रहना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर 22 से 7 से पढ़ता हूं, क्या लिखा, तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। मैंने ये लूका का क्यों चुना वचन, क्योंकि 2 जगह पर ये मेमने की बात नहीं लिखी थी, सिर्फ फसह अकेला लिखा था, लेकिन लूका ने इसे मेंशन कर दिया, मेरे लिए और अच्छा था, तुम्हें क्लैरिटी देना। कितनों को बात समझ आती है? तो यहां पर वही इजरायली है और वो लोग यहूदी फसह मनाते थे हर साल, साल में एक बार करते थे वो उस लॉ को पूरा। और यीशु के टाइम में भी जो वो लॉ था यीशु ने भी माना, समझ आती है? लेकिन जब यीशु ने माना तो यहां शिक्षा बहुत बड़ी है हमारे लिए उस लॉ के लिए। यीशु के चेलों ने से पूछा कि फसह का बलि करना अवश्य है। यीशु ने पतरस और योहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहां चाहता है कि हम इसे तैयार करें? यीशु ने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा हुआ उठाए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वे जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पौनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया, मतलब मेमना। समझ आया? अब यीशु मसीह इनके साथ फसह खाएगा जो उस समय का लॉ था। लेकिन जैसे यीशु मसीह इनके साथ फसह खाने बैठता है तो इसे चेक करते हैं आगे क्या लिखा। आगे 14 में लिखा, जब उसी घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। अब उनके साथ वो फसह का जो नियम है पूरा कर रहा है, और अब थोड़े दिनों के बाद वो पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए वो पहले से चेलों से बात कर रहा है, उनके मन को तैयार कर रहा है कि दुख भोगने से पहले मैं तुम्हारे साथ फसह खाऊं। और आगे लिखा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में से जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा एक नई वाचा होगी। अब ध्यान दो, यीशु मसीह ने फसा खाया, उस रीति को मान लिया, लेकिन वो रीति असल डिलीवरेंस नहीं थी, वो रीति कोई असल छुटकारा नहीं था, टेम्परेरी एक नियम था। यीशु मसीह ने भी मान लिया क्योंकि विरोध बढ़ा था। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह पहले ही उनकी कुछ बातों को नहीं मान रहा था, क्योंकि वो जानता था ये सारे टेम्परेरी नियम तो मैंने ही दिए, मैं ही तो खुदा हूं, मैंने तो मूसा को दिए। लेकिन वो बेचारे शरीर में उनको समझ नहीं आती थी, तो विरोध करते थे यीशु का। तो इसलिए उसने कुछ कुछ को माना और उन्हें कुछ कुछ टीचिंग दी। लेकिन यहां पर आप देखो, अगर वो फंसा कुछ है तो वो यीशु को मानना चाहिए था, आगे उसको उसी में बढ़ाना चाहिए था। लेकिन यीशु ने उस समय उन्हें एक नई चीज समझा दी। एक रोटी का टुकड़ा लिया, तोड़ी और उनके हाथ में दिया और कहा ये मेरी देह है। और उसके बाद उस समय अंगूरों का रस, जैसे आप लोग चाय नहीं पीते, आपकी चाय क्या है? ट्रेडिशनल चीज है, आप उसे नशे के तौर से पीते हो और उसमें होता भी है थोड़ा सा नशा। इसीलिए कई लोगों को ऐसे कप पकड़ देना, कई लोग तो स्टील का ग्लास लेते हैं, पिंडा दे लोग ऐसे सुट्टी जाते अंदर, सुट्टी जाते। मैं भी करता था जब गांव में होता था। अब तो मैं 15 साल हो गए चाय पीता ही नहीं। कितनों को बात समझ आती? वो नशा सा। एक दिन मैं रजवंत को देखता, ये भी बड़ी, इसका भी दिमाग चाय में इतना लगा था। उसमें एक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, केमिकल, जो हमें उसको लप लगाता है। ट्रेडिशनल चीज, लेकिन उस तरह का ये नशा नहीं है चाय, जो गलत है। लेकिन इसी तरह अंगूरों का रस उस जमाने में होता था, ट्रेडिशनल, जो सारे पीते थे। यीशु मसीह भी पी रहा था। यहां खाने के साथ वो खाने को डाइजेस्ट करता था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन वो यीशु ने दिया और कहा इससे भी पियो, पियो, ये नई वाचा का वह लहू होगा जो सारे जगत के पापों के लिए बहाया जाएगा, और ये एक नई वाचा होगी, एक नई वाचा होगी। फसा की वाचा यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद खत्म है, उससे कुछ नहीं, वो टेम्परेरी है। लेकिन अब तुम्हें समझाता हूं, एक मिशन है यरूशलेम माता। कौन सा मिशन? शनिवार कहते संगति करो, बहुत शैतान के बंदे, बचकर रहना उनसे, वो यही शिक्षा देते हैं। और आपसे कहते ये देखो नए नियम में भी उसी तरह से लिखा है, तुम्हारे पास्टर को पता नहीं तो तुम्हें तुम्हारा नुकसान कर रहा है। क्या कर रहा है तुम्हारा पास्टर? वो शैतान के गुलाम है। उनका एक अगुआ है दक्षिण कोरिया का, जिसका नाम था अनसंग होंग। उसकी पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम तो पता नहीं, उसकी दूसरी रखेल पत्नी, जो उसकी रखेल थी, जो जीते जी उसने रखी थी, उसका नाम था गिल जा गिल। कितनों को बात समझ आती है? दक्षिण कोरिया का बंदा, जो बंदा इस दुनिया में लालची हो जाता है ना, पैसों का, चीजों का, वो शैतान का गुलाम हो जाता है। आज भी अगुए हो रहे हैं जो चीजें के गुलाम, जो महिमा के गुलाम है, जो ऐसे क्या कहते हैं, जैसे महिमा नहीं होती, जैसे अगुए की भी एक महिमा होती है ना, इसके जो भूखे हो जाते हैं तो दुष्ट आत्मा काम करेगा। देखिए महिमा किसको देनी है? खुदा को। हालेलुया। जो खुदा के दास का दर्जा वो लिखा है, वो उसको देना है। जो आराधना है, जो महिमा है, जो ग्लोरी है परमेश्वर की, वो उसे देनी है। लेकिन याद रखना, वो मर गया हार्ट अटैक से। उसकी पत्नी जो गिल जा थी, वो यरूशलेम माता बन गई। शैतान ने उसे यूज किया, इंडिया में भी मिशन आ गया, पूरे देशों में फैल गया है। अच्छी रूहें नष्ट होगी। इधर हमारे भी एक दो चार 5 फैमिलियां उनमें चलेगी। मुझे तरस आता, मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि जानते वो जो मर गया बंदा, उसको यीशु मसीह बताकर ही विश्वास कराते हैं। और जो रखेल थी उसकी, वो है यरूशलेम माता। क्या बनेगा लोग? बस सोचो किस हद तक शैतान दुनिया में काम करता है। यीशु मसीह में तो दुनिया में कैसे काम करेगा? कैसे वो इंसानों को बाबा बना देगा, भगवान बना देगा? किसी को भी समझ आया ही नहीं आया?
इसीलिए सीरियस हो जाओ। लेकिन यहां पर क्या होता है जो मैं पढ़ रहा हूं तुम्हारे लिए, अब यीशु मसीह एक रोटी का, जैसे ये थंबनेल चेक करो, थंबनेल पर क्या लिखा, थंबनेल कुछ और दे देते, रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा यूज, क्या ये प्रभु भोज है? नेवर, कभी भी नहीं, ये नहीं है प्रभु भोज। लेकिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं, इसीलिए तेल पानी कपड़ा उन चीजों पे भी बड़ा विश्वास है, क्योंकि ऐसी टीचिंग को फॉलो नहीं किया हमने। इसे समझना होगा ये क्या शिक्षा है बाइबल की, क्या करना है, क्योंकि ये विषय है अंदर का। कितनों को बात समझ आती? जब आप अपना पाप छोड़ते हो तो किसको पता चलता है कि आपने पाप छोड़ा है? बाहर तो तुम मीठी मीठी बातें कर सकते हो, अपने आप को दिखा सकते हो, नहीं जी मैं पवित्र हूं, मेरी इतने घंटे प्रार्थना, मैं फ्लांडिंग, लेकिन अंदर गंद चल रहा है, मलिनता चल रही है। ये किसको पता चलेगा? खुदा को। इसका मतलब तुम्हारा जो परमेश्वर के सामने विषय है वो बाहर से नहीं है, वो अंदर से। अगर तुमने प्रभु भोज करना है तो इसको समझना है अंदर से, ये बाहर का नियम नहीं है, कोई मटीरियलिस्ट चीज नहीं है। क्योंकि यीशु ने तो एक रोटी ली, जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने एक जानवर दिया छुटकारे के लिए, तो जानवर दिया तो वो तो टेम्परेरी सॉल्यूशन था, जानवर एक वस्तु थी। और मैंने तुम्हें एक वचन पढ़ाया था, मैं फिर तुम्हें पढ़ाता हूं 13 में। ये देखो परमेश्वर क्या कर रहा है शारीरिक लोगों के लिए। किन के लिए? उस समय तो शारीरिक करना ही पड़ेगा परमेश्वर को, कोई चारा कोई नहीं है, लेकिन अब तो अनुग्रह हो चुका दुनिया के ऊपर। हालेलुया। क्या हो चुका दुनिया के ऊपर? अनुग्रह। तो अनुग्रह जो है वो समझना है, ना कि चीजें मटेरियल। अनुग्रह हुआ कैसे, ये मन का विषय है। यहां पर हम पढ़ते हैं 13 की गिनती 9 का 13। कैसे लिखा 9 का 13? फिर ये गड़बड़ हो रहा है, पहले भी हो गया था। 13 का 13 का 13 का, ठीक है। एक वचन गलत लिखने से ना मेरे बाइबल के ऊपर निर्गमन में जाओ वापस, ठीक है। निर्गमन 13 का 9-10 में लिखा, आप जानते हो किस चीज के लिए? फसह के लिए और अखमीरी रोटी। उन वस्तुओं के कारण परमेश्वर ने यह कहा। क्या कहा उन वस्तुओं? क्योंकि वस्तु हाथ में रहेगी ना, यूज करोगे तो फील होगा, हाँ हाथ में है। टेम्परेरी नियम, पुराना नियम। फिर ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, निर्गमन 13 का 9 और 10, तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा। वो बलिदान, वो फसा, वो मेमना तुम्हारे हाथ में होगा तो एक चिन्ह होगा। और आगे लिखा, और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरेगी। आंख के सामने, क्योंकि जो मनुष्य है वो आंख से देखता है, छूता है, तो उससे भी वो फील करता है अपनी समझ में बात को। लेकिन अगर आगे क्या लिखा, स्मरण करने वाली बात ठहरेगी, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। अब जब परमेश्वर ने तुम्हें निकाला है तो ये रीति करते रहना है। समझ आया नहीं आया? अब यीशु मसीह ने ये रीति क्यों दी? वो तो तभी बंद हो गई जिस दिन यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा। इसके लिए सीधा सीधा लिखा है कुरिन्थियस की बुक में। इसको हम कुरिन्थियस की बुक पढ़कर इसको क्लैरिटी ले लेंगे और वचन को कंप्लीट कर देंगे, ताकि हमें समझ आ जाए प्रभु भोज जो है वो क्या चीज है। 1 कुरिन्थिया 5 अध्याय उसका 6 में लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो,
क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई से और ना दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई से और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। ये बहुत बड़े वचन है। अगर मैं इनमें तुम्हें ले गया तो बड़ा लंबा तुम्हें समझाना पड़ेगा, लेकिन कितनों को बात समझ आ रही है ये बात? ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये कैलेंडर निकालो, इसे जूम करो, ऊपरला पहला वाला पार्ट, पूरा पूरा ऊपर वाला पहला पार्ट जूम करो। हाँ, ये हिब्रू कैलेंडर लिखा है ना, तो ये उस जमाने में हिब्रू कैलेंडर के अनुसार इसको बोलते निसान। क्या बोलते? और वहां पर जब मैंने पढ़ा था हबीब का महीना, अगर तुम मत्ती में पढ़ोगे या पुराने नियम में भी पढ़ोगे तो हबीब लिखा है, वो ब्रैकेट में हबीब लिखा है, उसको निसान का महीना किया जाता है। वो देखो ऊपर 14 तारीख लिखी है, उसमें लिखा पास ओवर, फिर अगला दिन 15 से 21 तक 7 दिन वो अखमीरी रोटी का दिन। कितनों को बात समझ आती है? अगर ये महीना हम चेक करें बाइबल का कैलेंडर तो ये अप्रैल है, अप्रैल। अब हम साल के पहले महीने को क्या बोलते हैं? जनवरी। अगर इस दुनिया के हिसाब से हमने इसको मानना है तो फिर हमें जनवरी की 14 तारीख को मानना पड़ेगा। लेकिन ये मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए ये बात बता रहा हूं कि अगर लोग कहते हैं बाइबल में ऐसा लिखा, बाइबल में ये बात है, तो बाइबल में जो भी लिखा गया उसे समझना है, मूर्खता से टकरे नहीं मारनी। कितनों को बात समझते हैं? और झगड़ा नहीं करना है, विरोध नहीं करना है, समझना है। समझने का विषय है कि वो पुराने नियम का कैलेंडर था। आज किसी भी चर्च में किसी भी टाइम जब चाहे प्रभु भोज करते, कोई टाइमिंग नहीं। ऐसा ही है या नहीं ऐसा? बोलो बोलो, क्या कोई प्रभु भोज का टाइम है? ये तो साल में एक बार था, वो भी 14 तारीख को पहले महीने। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कई लोग नहीं भी करते, कभी लास्ट महीने भी कई लोग कर लेते हैं अपनी मिनिस्ट्रियों में। इसका मतलब टाइमिंग का कोई मीनिंग नहीं है। अगर कोई, मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं कैलेंडर की, कई लोग कहते हैं ये लिखा है, ये लिखा है, कुछ पता नहीं होता क्या लिखा, क्यों लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या। कॉन्सेप्ट मेन चीज है जो हमें समझना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। अब जो प्रभु भोज है वो एक रोटी का टुकड़ा जो है, थोड़ा सा जूस, वो तुम्हें पवित्र थोड़ी करता है। ये वचन पवित्र करता है जो तुम्हारे लिए। कितनों को बात समझ आती? अब तुम्हें क्या करना होगा इस वचन से? अगर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा होता, जैसे यीशु मसीह ने किसी अंधे पर मिट्टी लगाई आंख पर, उसके लिए यीशु ने चेलों को टीचिंग नहीं दी कि इसे करना है। अगर यीशु ने कहा होता तो मैं भी करता। यीशु मसीह ने कहीं भी चेलों को तेल या कपड़ा ऐसी चीज की कोई टीचिंग नहीं दी, इसीलिए मैं उसे नहीं मानता। अगर एक दो जगह पर लिखा है तो मैं कॉन्सेप्ट समझ चुका हूं, और जो नहीं समझे कॉन्सेप्ट वो झगड़ा करते रहेंगे। कितनों को बात समझ आती है? अब तुम्हें समझना होगा कि वो कॉन्सेप्ट अब नहीं है। ये कोई एक जगह पर किसी जगह पर वचन लिखा, वो आपका विश्वास नहीं है। आपका विश्वास वो है जिसके लिए यीशु मसीह आया, जिसके लिए इतनी उसने तशद्दुद सहा, इतना दुख सहा, तुम्हें पाप से मुक्त करके, क्षमा करके तुम्हें आत्मा देने के लिए। अब पवित्र आत्मा का प्रबंध। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हारा सहायक कोई मटेरियल नहीं। बोलो, तुम्हारा सहायक इस समय पवित्र आत्मा है। और जो पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल है वो बड़ा, जैसे उसमें बड़ा फोकस बनाना पड़ेगा, तब तुम्हें आत्मा में चलना आएगा। इधर तो लोगों को आत्मा में चलने की कोई समझ ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बेचारों को। कई जगह पर तो आज भी 10-10 साल से प्रभु में आत्मा को मांगते रहते हैं, आत्मा आ मेरे ऊपर आ। आत्मा आपके पास है, प्रैक्टिकल करना है, उसको बोलना है, आप मेरे अंदर हो, आप मुझे चला रहे हो, मेरी सोचों में काम कर रहे हो। रोज रोज प्रैक्टिकल करते करते पवित्र आत्मा काम करने लगेगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये यीशु मसीह का जो कुर्बानी है, उसका शरीर जो तोड़ा गया है, उसमें तुम्हारे बंधन तोड़े गए, तुम्हारे श्राप खत्म किए गए, तुम्हें पाप से
छुड़ा दिया गया है। पाप का बाइबल में लिखा अब तुम्हारे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है जब तुम्हारे ऊपर यीशु प्रभु है। प्रभु का मतलब होता है प्रभुता करने वाला। वो प्रभुता करने वाला भी तुम्हारे ऊपर है और सबसे ताकतवर चीज आपके पास आत्मा है। अगर ये टीचिंग में तुम बढ़ गए तो मैं कहता हूं अफ्रीका के, नाइजीरिया के पास्टर भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं होंगे, कुछ भी नहीं है। वो तेल लगाकर गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, बस पता नहीं कौन सी टीचिंग पकड़कर बैठ गई। जो अंदर का विषय वो बोल गए। ये यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं नहीं आता मेरी यादगिरी के लिए करते रहो। क्यों मैं क्रॉस पर चढ़ा, क्यों मेरा शरीर तोड़ा गया, क्यों मेरा लहू बहाया गया, ताकि तुम पाप के बिना जिंदगी जियो। जब तुम खाते हो इसे सिर्फ उसकी कुर्बानी की तरफ याद करो, उसे याद करो वो कैसे क्रॉस पर चढ़ा था, कैसे उसने मेरे लिए लहू बहाया था। अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो फिर पाप तुम्हारे अंदर काम करता रहेगा। कितनों को बात समझ आती है? कितने मैटर है क्रिश्चियनिटी में, ठगियों के, चोरियों के, गलत कामों के, लड़के लड़कियों के व्यभिचार के, चर्चेस में चलता है ये भी जैसे दुनिया में चलता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रीतियां हैं, रीतियों से नहीं होना, ये अंदर का विषय। जब एक बंदा अंदर से वो चीज करने लगेगा तो फिर पवित्र आत्मा काम करने लगेगा, फिर उसकी जिंदगी में पाप काम नहीं करेगा, फिर वो कभी शरीर में नहीं रहेगा, फिर वो राइट परमेश्वर के साथ अच्छे से चल पाएगा। तो तुम्हें ये सब कुछ करना है तो फिर आज याद करो यीशु की महान कुर्बानी को। प्रभु भोज इसे कहते हैं। ये रोटी का टुकड़ा एक फिजिकल रीति है, एक रीति है। यीशु ने कहा था ऐसा करो, अगर नहीं कहा होता तो मैंने करता। जो उसने अपने मुंह से कहा वो मैं कर लेता हूं अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो आज जब उसे पकड़ना, पूरा ध्यान देना, ये फील करना उस कुर्बानी को और विश्वास करना जो यीशु ने कहा मैं वो कर रहा हूं। और जब वो जूस पीना, विश्वास करना वो लहू जो मेरे लिए बहा, ये जूस नहीं, मैं विश्वास करता हूं वो लहू मेरे अंदर बह रहा है, मेरी नाड़ियों में बह रहा है। अब मैं पापी नहीं, मैं छूट चुका हूं। ऐसे आज आपने प्रभु भोज करना है। कितनों को बात समझ आई? अब जब सुबह 8 बजे वीडियो डालेंगे, खूब सुनना, शेयर करना, और उसके बाद 2-3 दिन तक किसी ने अपने चैनलों पर नहीं डालना। 2-3 दिन बाद सब लोग, क्योंकि इसका फ्लो से व्यूज आने देना। कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद फिर हम लोग, आप अपने चैनलों पर डालोगे, और जो चैनल्स पर अपने जो भी फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल्स है, तुम्हें मैं कहना चाहता हूं आपने विश्वास से डालनी चीजें, हटना नहीं। क्योंकि कई लोग थोड़ा थोड़ा डाल दे, कभी नहीं डालते, वो चलते नहीं, हट जाते। हटना नहीं है आपने, यहां की चीजों को स्प्रेड करने के लिए लगे रहना फेथ से। थंबनेल सोचने कैसे लिखने, फोटो कैसे लगानी है, थंबनेल पर क्या लिखना है। परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा। एक दिन हो सकता है तुम्हारा चैनल लाखों व्यूज आए उस पर, हमारी वीडियोस पर, और तुम्हें उसमें पैसे भी आए और परमेश्वर उसका तुम्हें फायदा भी दे। कितनों को बात समझ आती? इसलिए हटना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है? तो आइए यीशु की कुर्बानी को याद करते हुए आज प्रभु भोज लेंगे। लाओ सारा प्रभु भोज। और वीरवार भी चिट्टे कपड़े, व्हाइट कपड़े डालकर आना है, और इस टीचिंग को दोबारा सुनना है, भूलना नहीं है। ये सब कुछ क्यों सिस्टमैटिक परमेश्वर कर रहा है या लिखा हुआ वचन, इन बातों को समझना है। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। और इससे पहले कि प्रभु भोज आपके हाथों में दिया जाए, हम अपना सीड बोएंगे, अपना बीज, अपना भेंट, अपने दशमांश। सुनो तो देखो मेरी तरफ। हमारा मखू में एक बड़ा रिवाइवल सत्संग है। जैसे ये 7 दिन का जो सत्संग था, 7 दिन की, 8 दिन की प्रेयर मीटिंग थी, तो जो लोगों ने इसको लिया, जैसे मैंने कहा, मैं तो आपके मन को जगाता हूं, आपके फेथ को एक फ्लो में लेकर आता हूं, आत्मा लेकर आता है दर्शन देकर। और जितने लोग उस फ्लो में आए उन्होंने जीवन को देखा। चंगाई का नियम है एक फ्लो फेथ,
एक स्ट्रॉन्ग फेथ परमेश्वर की ओर, ना कि रीतियां। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल के अंदर जो स्ट्रॉन्ग फेथ थे, शद्रक मेशक अबेदनगो, उन्हें आग जला नहीं पाई। क्या उनके हाथ में कोई कपड़ा, तेल, ऐसी चीजें थी? बोलो, कुछ भी नहीं था। कितनों को बात समझ आती है? जब कोढ़ी आया तो उसके हाथ में कोई चीज थी, या यीशु मसीह के वर्ड से चंगा हुआ? कितनों को बात समझ? अंधे वर्ड से चंगे हुए। लेकिन अब एक फ्लो चाहिए परमेश्वर की ओर, बड़ा फेथ वाला फ्लो। इससे तुम्हारे ज्यादा काम होने। जो अब ये क्रूसेड रिवाइवल मीटिंग होने जा रही है मखू, जाएगा, लेकिन जो फेथ से आएंगे, ये वचन है तुम्हारे लिए, आने के लिए, सबके लिए। तुम सब उसमें पहुंचोगे और सब एक एक बंदा नए लोगों को कहीं से भी सुसमाचार देकर और एक चीज और, तुमने जब यहां आना, बिल्कुल कभी कोई खाना नहीं खाना संगति में बैठकर। ये मुझे किसी ने बताया था, कोई बहुत बड़ी अफसर थी इनकम टैक्स में। उसने कहा, पापा जी मैं आपसे बात करती, मैं जब लोगों के बीच में बैठती हैं तो लोग तो बैग खोल कर खाना खाते हैं। कहती मुझे बड़ा गंदा लगता है, ये क्या लोग हैं? मैंने कहा आप इतना मन ना उनके प्रति करना, आपका मन खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली बोलता हूं, कभी भी इस चलती हुई संगति में कभी किसी ने खाना नहीं खाना। तुमने ऐसे ड्रामा बनाया, पिकनिक बनाया, ये पिकनिक बनाने आए हो जो रोटियां खोलकर बैठ जाते बीच में। अगर मैं ये शब्द यूज करूंगा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम गुस्सा करोगे फिर। इस मीटिंग के अंदर मैंने सुबह बस फ्रूट खाया है, शाम को फ्री होकर खाना खाता हूं हर मीटिंग में। ऐसा नहीं प्रभु भोज में, कभी भी बीच में मैंने कुछ नहीं खाया। कितनों को बात समझ आती है? कभी भी कोई बंदा भी, ये शरीर की अभिलाषा आपकी, अपना खाना खाकर आओ। लोगों की तो शिक्षा बड़ी, अगर मैं उपवास की शिक्षा बढ़ा दूंगा ना तुम्हारे ऊपर, वो तुम कर लोगे शरीर की चीज, लेकिन आत्मा की चीज नहीं करोगे। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? ये शरीर की चीज। हालेलुया। फिर लोग डर भय से मारे ला, जो भी समय आ जाएगा करेंगे। अगर मैंने तुम्हें इन चीजों में ज्यादा नहीं डाला तो तुम्हें डरना चाहिए परमेश्वर की हजूरी से। कितनों को बात समझ आई? ये शरीर है, यही तुम्हें बगाड़ता है। छोटी छोटी बातों में जब तुम अनाज्ञाकारी होते, फिर बड़ी बातों में अनाज्ञाकारी होते, फिर गलत कामों में पड़ सकते हो, गलत चीजों में पड़ सकते हो, शरीर में ज्यादा बढ़ सकते हो जब तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं रखोगे। तो इसीलिए उस रिवाइवल मीटिंग में आप लोगों ने किसी भी शहर से हो, आसपास जो 100 किलोमीटर दूरी में, 150 किलोमीटर में, वहां पहुंचना है। गाड़ियां करो, ऑटो करो, बसें करो। स्वाद खे उसने करना है। वो क्या करेगा बाबा? उसके पास क्या है? वो जीवन तो सिर्फ परमेश्वर के पास है। लेकिन वहां पैसे लुटाए, डॉक्टरों को पैसे लुटाए, खुदा ने तुम्हारे बचाए और तुम्हें जीवन दिया। अब उसके राज के लिए करना है। यहां जाते वक्त गेट से 10 पोस्टर चाहिए, 20 चाहिए, जितना तुम्हारा बड़ा मन है कि मुझे इतना परमेश्वर के लिए करना है। 3 बजे वहां पर लंगर होगा खूब। लंगर में सब कुछ होगा, चाय, पकौड़े, न्यूट्री कुलचा,
छोले भटूरे हर मतलब मैं ये लोगों को बोल रहा हूँ लगाओ आप, और लोगों ने लगाने मेरा विश्वास, अभी तक कोई आया नहीं आगे, लेकिन मुझे अंदर से ये फील हो रहा है कि बड़े लोग आने वाले हैं ये करने के लिए, मुझे कॉल आने वाली है, हम ये मिलकर करना चाहते हैं, हम ये स्टॉल लगाना चाहते हैं वहां, क्योंकि वो जीत का उत्सव है आपके लिए। हालेलुया। क्या है वो तुम्हारे लिए? 5, 10, 20, 30, 50,000 कुछ भी नहीं है परमेश्वर के किंगडम के लिए। कितनों को बात समझ रहे? करोड़ों करोड़ों मिलेंगे परमेश्वर से। हमने लाखों वेस्ट किए ना संसार में, कुछ नहीं मिला, अब बोने से मिलेगा। कितनों को बात समझ आती है? तो मुझे विश्वास है बड़े लोग मन खोलेंगे, ये सब होगा वहां, सब खाने को बड़ा खाना होगा और खूब जीत का उत्सव होगा, और सबसे बड़ी वहां ग्रेस होगी तुम्हारे ऊपर। जो तुम्हारे घर जो लोग लाओगे वो बदलेंगे। हो सकता है कोई 10 से 20 साल से बेबी नहीं, उसी दिन उसकी कुक खुल जाए, 50 साल से बेबी नहीं खुल जाए। हो सकता है तुम्हारे ऐसे काम जो सालों से रुके उसी मीटिंग में तुम्हारे लिए हो जाए। जैसे ये 7 दिन के हफ्तों में इतनी गवाहियां तुमने सुनी, 7वीं प्रेयर पिलर की मीटिंग के दर्शन में, तो उसे मिस नहीं करना है, विश्वास से उसे अटेंड करना है और पोस्टर लेकर जाने हैं। और जितनी ब्रांचेस है वहां से भी लोगों ने आना है। मैंने जलालाबाद ब्रांच में 5 बसें गई है, मैंने मानसा ब्रांच वाले लड़के को कहा 2 बरनाला से निकालो बसें, 2 मानसा से निकालो, और वहां के जो लोग बैठे हैं वो पहले से तैयार हो जाओ परमेश्वर के इस मीटिंग के लिए कि हाँ हमें परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, हमें आराधना करनी है। वहां जाकर मीटिंग में प्रोफेटिक वर्ड अपने मुंह से बोलने, जो वहां परमेश्वर बुलवाएगा देशों को बदलने के लिए, जीवन को बदलने की। कितनों को बात समझ आती है? तो इसमें सीरियस होना पड़ेगा हम सबको। तो अभी हमने क्या करना है? अभी जो सबसे बड़ा विषय है वो आपका ये है कि उसके लिए आपने बोना है एक्स्ट्रा, अपने दशमांश से अलावा। जो आप रेगुलर ही दशमांश बोते हैं अपना हर महीने, वो तो बोगे तो उससे वो जो सारी चीजें हम करते हैं परमेश्वर के लिए वो उससे चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए इस रिवाइवल मीटिंग के लिए आपने एक्स्ट्रा अपना मन खोलना है, और मेरा विश्वास है परमेश्वर हजारों को खोल चुका है यीशु मसीह के नाम में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के और भी गहरे भेदों को जान सकें, और जो पॉजिटिव शिक्षा परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट की है उसे सुनकर आप बहुत ही आगे बढ़े, आप हर एक नशों से, हर एक बीमारियों से छुटकारा पा सके। तो पार मिनिस्ट्री की और भी नई अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।